10वां क्लास का जो एनसीईआरटी बुक है, जो बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 है, उसके पहले प्रश्न को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, तो ये प्रश्न बोल रहा है कि जितने भी नीचे बहुपद दिया गया है, जितना भी द्विघात बहुपद दिया गया है, सबका क्या करना है, तो सबका शून्य ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, तो दोनों शून्यकों के बीच का जो होता है, वो दोनों के बीच के जो संबंध होते हैं, वो दोनों अल्फा, दो शून्य कौन कौन से होते हैं, तो दो शून्य होते हैं अल्फा और बीटा, और दोनों के बीच में संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो यही हमको दो शून्य पहले निकालना है, और ए भी वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों को प्रूव करना है। तो वो प्रूव करने के लिए सबसे पहले शून्य अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा और बीटा कैसे निकलेगा, तो देखिए, सबसे पहले तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इतना होता है। तो इसमें देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो ए बराबर 1 दिया हुआ है, बी बराबर कितना दिया हुआ है, बी बराबर प्लस बी एक्स होता है, तो प्लस बी एक्स होता है, तो ये -2 दिया हुआ है, तो ये -2 अंदर चल जाएगा, तो क्या बचेगा, तो ये माइनस भी होगा, तो ये -2। फिर यहाँ पे प्लस सी होता है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस से 8 दिया, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब इसको दो विधि से आप तोड़ सकते हैं, दो विधि से उसका शून्य ज्ञात कर सकते हैं, या तो उसका गुणनखंडन विधि से कर करके, या फिर उसका जो फॉर्मूला होता है उस पे। तो देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -2x और -8। तो गुणनखंडन विधि में क्या करना होता है कि आपको किसी भी तरह से ये दोनों को जो गुना करके आएगा, ये दोनों को ए और सी का जो पूरा ए और पूरा सी का जो ये गुना करके आएगा, तो कितना आएगा ये गुना करके, तो गुना करके आएगा 8x स्क्वायर। तो ये गुना करके जो आएगा, बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ या घटा करके ये आ जाए -2x, और गुना करके उसको ये आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे, जो देखिए, गुना करके कितना लाना है, 8x स्क्वायर। तो ये आपको खुद दिमाग में ऐसा सोचना है, खुद तोड़ना है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तब होगा। तो एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको किस तरह से तोड़े, अगर हम इसको तोड़े -4x प्लस 2x -8। देखिए, अब अगर ये दोनों को, अगर -4x प्लस 2x कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और ये दोनों को अगर गुना करते हैं तो 4 दूनी के 8 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस -8x स्क्वायर आ रहा है, और इसको भी गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इसको भी गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर -8, तो -8x स्क्वायर, यानी कि टूट गया है। तो इसको ध्यान रखना है कि ये, अब देखिए, इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो -4x प्लस 2x -2x आएगा, और इसको गुना कर रहे हैं -4x गुने 2x, तो क्या आ रहा है, -8x स्क्वायर। यानी कि ये दोनों को जो गुना करके आ रहा है -8x स्क्वायर, यही ये भी आना चाहिए, तो यही आ गया, यानी कि गुणनखंडन ये सही से हो गया है। अगर गुणनखंडन नहीं होता तो जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उस पर रख करके बना देते। तो अब इसको, इसमें देखिए, ये दोनों पद में और इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें देखिए एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन ले लिए, दो गो एक्स था, एगो ले लिए, तो यहाँ पे कितना बचा, एगो एक्स बचा, बीच में माइनस है तो माइनस भी, और 4 एक्स था, एगो एक्स लिए हैं तो 4 बचा है। फिर यहाँ पे प्लस, अब ये दोनों में क्या कॉमन है, 2x में और -8 में क्या कॉमन है, तो x तो दोनों में कॉमन दिख नहीं रहा, लेकिन 2 तो दोनों में कॉमन है, क्योंकि 8 को हम 2 गुने 4 लिख सकते हैं, यानी कि इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x और 2 था तो x बचेगा, माइनस 8 को 4 दुनी 8 लिख सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, 4 बचा, 4 बच गया। अब देखिए ये दो पद, देखिए पहला पद ये, दूसरा पद ये। अब ये दोनों पद में आपको देखना है कि ये दोनों पद में क्या कॉमन है, तो ये दोनों पद में x-4 दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में है, तो x-4 हम दोनों पद से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस पद में क्या बचेगा, तो यहाँ पे इस पद में x बचेगा, यहाँ पे इस पद में क्या बचेगा, तो यहाँ पे इस पद में x प्लस 2 बचेगा, यानी कि x-4 आया इंटू x प्लस 2 आया। अब एक एक करके दोनों x-4 बराबर 0 ले लेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 4, फिर x प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2, दो शून्य का आ गया। तो पहला को अल्फा मान लेना है और दूसरा को बीटा मान लेना है, पहला को अल्फा मान लेना है, दूसरा को बीटा मान लेना है। अब दूसरा चीज क्या करना है हम लोगों को, कि जो बोला है प्रश्न में कि दोनों शून्यकों की सत्यता का जांच कीजिए, तो दोनों शून्यकों के बीच में जो संबंध होता है, तो पहला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। हमको क्या करना है, दोनों में वैल्यू रख करके एलएचएस बराबर आरएचएस ला देना है, प्रूव कर देना है, तो शून्यकों की सत्यता का जांच हो गया। और दूसरा होता है अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए, पहले इसको करते हैं।
तो अल्फा का वैल्यू कितना आया, तो अल्फा का वैल्यू इसको खुद से माना जाता है, पहला शून्य को अल्फा, दूसरा शून्य को बीटा। तो अल्फा का वैल्यू आया 4, तो यहाँ पे रख दिए 4। बीटा का वैल्यू आया -2, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, और बीटा का वैल्यू है -2, तो यहाँ पे -2 रख दिए, बराबर माइनस बी बटा ए। तो देखिए बी कितना है, बी -2 है। एक माइनस ये खुद का है, ये एक माइनस ये जो फॉर्मूला है उसका है, और एक माइनस इसका खुद का है। तो एक माइनस तो ये लग रही है, और बी के स्थान पे क्या है, तो बी के स्थान पे -2 है बटा में, और ए के जगह पे क्या रखेंगे, तो ए के जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है। अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, बराबर। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो LHS बराबर RHS, यानी कि शून्यकों का योगफल के बीच जो संबंध होता है -b बटा ए, उसका जांच हो गया, LHS बराबर RHS हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। दूसरा चीज क्या प्रूव करना है, जो देखिए दूसरा चीज करना है, अल्फा गुने बीटा बराबर C बटे ए। तो अल्फा के जगह पे क्या रखेंगे, तो अल्फा के जगह पे 4 रखेंगे, बीटा के जगह पे क्या रखेंगे, तो बीटा के जगह पे -2 रखेंगे, और C बटा ए, तो C के जगह पे क्या रखेंगे, तो C के जगह पे -8 रखेंगे। ए के जगह पे क्या रखेंगे, तो ए के जगह पे 1 रखेंगे। अब इसको अगर गुना करते हैं तो 4 दूनी के 8, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस गुने माइनस हो जाएगा माइनस, तो -8 बराबर -8। इसमें भी देखिए LHS बराबर RHS आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। यानी कि दोनों शून्यकों के बीच, देखिए क्या बोल रहा है, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए बहुपदों के, और शून्यकों तथा गुणकों के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए शून्यकों का योगफल ये हुआ, इसका संबंध होता है -b बटा ए, ये प्रूव हो गया। फिर उसका गुणनफल होता है, ये बीच में क्या है, अल्फा गुने बीटा C बटा ए, तो दोनों प्रूव हो गया, यानी कि ये अब प्रूव हो गए। अब इसी तरह से दूसरा देखना है, तो दूसरा में भी देखिए इसका व्यापक रूप क्या होगा, तो व्यापक रूप होगा ax² + bx + c। तो इसमें a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 4 है, इसमें b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू -4 है, c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू 1 है। अब उसी तरह से गुणनखंड विधि से तोड़ना है, या तो फिर गुणनखंड से नहीं टूटेगा तो क्या करेंगे, तो सूत्र लगाएंगे। तो पहले गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। तो गुणनखंड विधि से तोड़ने के लिए आपको पहले कलम चलाने से ज्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये 45 नहीं है, ये 4s है, सोचना पड़ेगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा दिमाग पे। तो किस तरह से तोड़ेंगे, जो जान जाइएगा तो हो जाएगा। देखिए अभी देखिए ये दोनों को गुना करके क्या आ रहा है, तो ये दोनों को गुना करके आ रहा है 4s², ठीक है। अब आपको इसको इस तरह से तोड़ना है कि गुना करके आना चाहिए, क्या साइन का भी ध्यान रखना है कि +4s² आना चाहिए। अब इसको इस तरह से तोड़ना है बीच वाला को कि गुना करके आना चाहिए 4s², और जोड़ घटा के आना चाहिए -4s, ठीक है। तो अब इसको किस तरह से तोड़ेंगे, तो देखिए बताते हैं तोड़ने के लिए। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 4s² -2s +1। देखिए अब -2s को अगर जोड़ेंगे तो -2s कितना हो जाएगा, -4s। अब अगर इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो गुना करेंगे तो 4s² आ जाएगा। यानी कि ये जो गुना करके 4s² आया था, ये भी गुना करके 4s² आ रहा है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 और ये सब गुने s²। यानी कि ये अब टूट गया ये सही से, क्योंकि देखिए ये -2 कितना हो जाएगा, -4s, -2s 4s, और 4s² में 1 गुना कर रहे थे तो ये आ रहा था, तो ये दोनों को भी गुना करके वही आ रहा है, यानी ये सही तरीका से टूट गया है। इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं फिर से। ये किसमें टूटा है, तो ये टूटा है 4s² -2s +1। अब दोनों में कॉमन क्या है, दो लेना। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो इसमें कॉमन दिख रहा है s, तो कॉमन है क्योंकि s दोनों में है। और उसमें और क्या कॉमन दिख रहा है, तो उसमें 2 भी कॉमन है, क्योंकि ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, तो 1 2 निकाल लेंगे यहाँ से, तो 2s कॉमन ले ली। तो यहाँ पे 2s कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2s। देखिए अब इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, और 2s कॉमन ले लिए थे, तो यहाँ पे क्या बचा, -1 बचा। फिर यहाँ पे ये दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो -1 कॉमन लेंगे। तो -1 कॉमन ले ली थी, माइनस तो निकल गया, तो यहाँ पे 2s हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस था और माइनस कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, माइनस बचा। देखिए यहाँ पे किस तरह से कॉमन लीजिए, देखिए इस प्लस को हम क्या लिखेंगे, माइनस गुने माइनस लिखेंगे ना, तब ना होगा प्लस। इस प्लस को माइनस गुने माइनस लिखेंगे तब प्लस होगा। तो एगो -1 देखिए कॉमन ले लिए, निकाल लिए, तो जब एगो -1 बचेगा तब ना प्लस होगा, बस इसी तरह से। अब ये दोनों पद में क्या कॉमन है, तो ये दोनों पद में है कॉमन
2s-1। तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा 2s, फिर क्या बचा माइनस। ठीक, दोनों को एक एक बार जीरो बराबर ले लेना है। तो 2s-1 बराबर 0, 2s-1 बराबर 0। तो अब 2s इधर 1 जाएगा तो +1, तो s बराबर 1/2। एक शून्य क्या आ गया, इसको अल्फा मान लेते हैं। फिर 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ये दूसरा शून्य किसको बीटा मान लेते हैं। अब दोनों के जो संबंध होते हैं योग का और गुणनफल का, उसका जांच करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस ये क्या, योग का, दो शून्यकों का योग के बीच का जो संबंध होता है उसका जांच कर रहे हैं। तो अल्फा कितना आया, तो 1/2 आया, प्लस बीटा कितना आया, तो 1/2 आया। अब -b/a, तो देखिए b कितना है, तो b -4। ये तो माइनस इसका हुआ, ये फॉर्मूला का, लेकिन b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू -4 है। तो ई माइनस, ये तो माइनस b का एगो हुआ, और एगो माइनस जो है ये खुद 4 का हुआ बटा 1। ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू भी कितना है, 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और ये 1 + 1 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस 4/4। फिर 1 1 2, 2/2 बटा 4/4, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, यानी 1 = 1। LHS बराबर RHS प्रूव। बस इतना ही कर देना है कि दोनों शून्यकों का योगफल जो -b/a होता है वो दोनों इक्वल आ रहा है, LHS RHS प्रूव हो गया। फिर दूसरा होता है अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा का वैल्यू तो 1/2, बीटा का वैल्यू तो 1/2, c/a, तो c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 4, 1/4। इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी के 4, 1/4 बराबर 1/4। फिर से वही LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। अब ये तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन भी देखिए दिया हुआ 6x² - 3 देखिए, तो जो है बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c होता है, यानी कि bx पहले होता है c बाद में होता है। जो तो इसको भी पहले व्यापक रूप में लिख लेते हैं, x² - 7x - 3। अब देखिए a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू -7 है, c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू -3 है। अब फिर से पहले शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करते हैं। 6x² - 3 - 7x, सॉरी ये वाला लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा -7x - 3। अब देखिए सेम वही चीज करना, ये दोनों को गुना करके क्या आ रहा है, तो 6 और 3 18, 18x², जो कि माइनस में आना चाहिए। अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ करके घटा करके आना चाहिए -7x और गुना करके आना चाहिए -18x²। तो देखिए सोचिए, अगर 9 दूनी 18 होता है ना, तो -9x + 2x करेंगे, तो देखिए तो गुना कीजिए तो इतना आ रहा है, हाँ गुना करके तो 9 दूनी 18 x² और माइनस प्लस माइनस इतना आ रहा है। अब इसको जोड़ेंगे -9x + 2x, तो -7x भी आ रहा है। चलिए तो इसी पे टूट जाएगा, तो इसको तोड़ देते हैं। कैसे टूटेगा, तो ये टूटेगा किस पे, 6x² - 9x और +2x - 3। ये 4 पद हो गया, तो 2 पद हो गया है। अब 2 पदों में जो कॉमन है वो लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x तो कॉमन है, लेकिन x के साथ 3 दूनी 6 3 तिया 9, 3 भी कॉमन है। कैसे, देखिए 3x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 3 दूनी के 6, 2x बच जाएगा, माइनस 3 तिया के 9, 3 बच जाएगा। x तो कॉमन ले लिए, और 3 9 में से 3 कॉमन ले लिए तो 3 बचा। फिर यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे भी +1 कॉमन लेंगे, तो +1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3 बचेगा, और कुछ बचेगा नहीं। यहाँ पे क्या है, x। अब ये 2 पद बन गया है, तो दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो दोनों पदों में दिख रहा है 2x - 3 कॉमन, तो ले लेते हैं, तो 3x + 1 बच जाएगा। अब दोनों को एक बार जीरो कर देना है, तो 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। तो 2x - 3 बराबर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x बराबर 3, इधर जाएगा माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर x बराबर 3/2, यानी पहला शून्यक अल्फा मान लेते हैं, आया 3/2। फिर दूसरा शून्यक, तो 3x बराबर, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर -1/3, यानी बीटा आ गया -1/3। अब दोनों का जो शून्यकों के बीच जो संबंध होते हैं उसकी जांच करेंगे। तो पहला होता है अल्फा + बीटा, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a।
तो अल्फा का मान है 3/2 माइनस 1/3। यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे प्लस होगा और ये माइनस इसका रहेगा, तो ये माइनस प्लस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए डायरेक्ट माइनस लिखते हैं। बराबर माइनस बी बटा ए, तो बी का वैल्यू कितना है -7 है, तो -7 और बटा ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 6। अब 3 और 2 का एलसीएम, तो 3 2 का एलसीएम 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 बचेगा। अब 7/6 बराबर 7/6, तो LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि शून्यकों का योगफल वाला प्रूफ हो गया। 7/6 बराबर 7/6 आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर C/A होता है। तो शून्यकों का गुणनफल का प्रूव करना है, तो अल्फा गुने बीटा वैल्यू रखेंगे। अल्फा का वैल्यू कितना है, तो 3/2, बीटा का वैल्यू कितना माने हैं, तो -1/3 बराबर सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू सी का -3 ए का वैल्यू कितना माने हैं, तो ए का वैल्यू 6 माने हैं। यहाँ पे बड़ा सा -3 लिख देते हैं, तो ये हो गया। अब इसको गुना कीजिए, तो ये 3 से 3 कटेगा, हाँ कट जाएगा, तो आ जाएगा -1/2। फिर ये 3 दूनी 6 कटेगा, हाँ कटेगा, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे भी बच जाएगा -1/2 बच जाएगा, -1/2 बराबर -1/2। तो यहाँ पे भी देखिए LHS बराबर RHS, यहाँ पे भी प्रूव हो गया। 4 नंबर प्रश्न पहला का देखिए, 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, 4u² + 8u, यानी कि x के जगह पे सिर्फ u दे दिया है। तो इसमें भी अगर हम इसका व्यापक रूप देखेंगे तो होना चाहिए था 1u² + bu + c, जहाँ की a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 8 है, और c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू कहाँ कुछ है, 0, कुछ नहीं है तो 0 है। इसमें +0 कर देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, यानी c 0 होगा। अब ये बी सी का वैल्यू पता चल गया, अब शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए 4u² + 8u। अब 4u और u² और 8u में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो 4u² और 8u में अगर हम 4u कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे u बचेगा और यहाँ पे 4 दूनी 8 2 बचेगा। देखिए 4u अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 4 तो कॉमन यहाँ आ ही गया है और 2u था तो ये आया, तो ये u बचेगा, प्लस u तो कॉमन आ गया है, लेकिन 8 को हम किस तरह से लिखेंगे, तो 4 दूनी 8, तो यानी 4 आ गया तो 2 बचा है। ठीक है, इतना ही बस, ये तो बहुत शॉर्ट है। अब क्या करेंगे, दोनों को एक बार 0 कर देंगे, 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर 0। ये 4 नहीं, ये u है, u। तो एक बार u बराबर आया 0/4, यानी कि u का वैल्यू क्या आया, 0 आया, और एक बार u बराबर आया -2। तो एक बार अल्फा ये इसको मान लेते हैं, बीटा इसको मान लेते हैं। तो अब क्या करना है, तो अब उसका जो संबंध होता है योगफल और गुणनफल का, उसको प्रूव करना। तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा का वैल्यू 0 प्लस बीटा का वैल्यू -2 बराबर -b का वैल्यू 8, तो -8 बटा a का वैल्यू 4, 4 दूनी के 8 यानी -2, और ये 0 में -2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो -2 आएगा, तो -2 बराबर ये भी -2। तो ये प्रूव हो गया LHS बराबर RHS। फिर क्या, फिर अल्फा गुने बीटा बराबर C/A, तो अल्फा का वैल्यू 0 गुने बीटा का वैल्यू -2 बराबर सी का वैल्यू 0 बटा ए का वैल्यू 4, जो 0 में कुछ भी गुना करे क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0। LHS बराबर RHS प्रूफ। ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। अभी ये प्रश्न को देखिए, ये भी एकदम इजी है। कैसे इजी है, तो t² - 15 दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 1, बी का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो बी मतलब 0 हो गया। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो सी का वैल्यू -15। एक तो इस तरह से समझना है कि बी का वैल्यू कुछ नहीं दे रहा, इसका मतलब 0 कुछ नहीं। और दूसरा तरीका, दूसरा ऐसे हो सकता है कि t² + 0 गुने x -15, यानी बी का वैल्यू देखिए 0 आया, 0 गुने x की, तो ये तो फिर बात बराबर ही पड़ेगा, इतना ही आ जाएगा, t² -15। तो दोनों चीज हो सकता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जो देखिए t² बराबर -15 दिया हुआ, ठीक, बराबर 0 ले लेते हैं, तो t² बराबर क्या आ जाएगा, 15। तो t बराबर क्या आ जाएगा, तो √15, 15 √अंडर आया है, लेकिन रूट से अगर हम बाहर निकाले तो क्या प्लस माइनस दोनों होगा ना,
तो एक टी का वैल्यू आ गया +√15 जो कि अल्फा मान लेंगे, और एक टी का वैल्यू आ गया -√15 जो कि बीटा मान लेंगे। अब अल्फा और बीटा को प्रूव करना है। तो पहले योग का, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, तो +√15 प्लस बीटा का वैल्यू -√15 बराबर -b/a। बी का वैल्यू 0, तो -0/a का वैल्यू 1। अब +√15 -√15 दोनों खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। तो यहाँ पे -0 यानी 0, माइनस लगे रहे या कुछ रहे, तो ये हो गया LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। ये देखिए +15 था, ये -15, दोनों खत्म हो गया। फिर करना है अल्फा गुने बीटा बराबर C/A। तो अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू +√15 गुने बीटा का वैल्यू तो -√15 बराबर C का वैल्यू, तो C का वैल्यू -15 बटा A का वैल्यू, तो A का वैल्यू 1। अब √15 गुने √15 क्या हो जाएगा, तो √15 गुने √15 15 हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, बराबर -15। LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। फिर छठा प्रश्न, तो छठा में देखिए दिया हुआ है 3x² - x माइनस, तो सबसे पहले देखना है ABC का वैल्यू क्या है। तो A बराबर दिया हुआ है 3, B बराबर दिया हुआ है -1, C बराबर दिया हुआ है -4। ठीक है, A का इतना, B का इतना, C का इतना दिया हुआ है। अब शून्य ज्ञात करना, तो शून्य ज्ञात करने के लिए या तो गुणनखंडन का उपयोग करेंगे या फिर फॉर्मूला लगाएंगे। तो कौन सा फॉर्मूला, तो वो वाला फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a, ये वाला फॉर्मूला लगता है। लेकिन पहले तोड़ करके देखते हैं टूटेगा कि नहीं। तो 4 तिहाई 12 कितना आ रहा है, -12x², ये -x है, तो अगर यहाँ पे लिख दिया -4x और +3x। देखिए 4 तिहाई 12x² गुना करके -12x² लाना है और जोड़ घटा करके -x लाना है। तो -4x + 3x कितना होगा, -x होगा, और इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, -12x² आएगा। यानी कि रूप रंग में ढल गया है, ऐसा ही टूटेगा। और रूप रंग में ढल गया है तो इसको तोड़ देते हैं। 3x² -4x + 3x -4। अब इसका कोई जरूरत नहीं है, जब ऐसे टूट गया है तो इसका कोई क्या जरूरत है, जा भगवान। अब इसको क्या करेंगे, तो 3x², ये दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो ये दोनों में तो 3 नहीं कॉमन है, 2 नहीं कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो x ले लेंगे कॉमन। तो बचेगा 3x -4। इसमें क्या कॉमन है, कुछ ना कॉमन है, तो कुछ ना है तो एक तो हो ही सकता है कॉमन, एक तो सब में कॉमन, 3x -4। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों पद में क्या कॉमन है, तो ये दोनों पद में 3x -4 कॉमन है। यहाँ पे क्या बचा, तो ई पद में बचा x और ये पद में बचा +1, n नहीं ये x है। अब ये दोनों को एक बार 0 कर देंगे, 3x -4 बराबर 0, x + 1 बराबर 0, n नहीं ये x है। तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, x बराबर -1, यानी कि अल्फा इसको मान लेते हैं, बीटा इसको मान लेते हैं। अब दोनों का सत्यता का जांच करना, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। जिस तरह से ये सब प्रश्न का जांच हुआ है सेम उसी तरह से ये भी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जांच हम आप पे छोड़ते हैं, इसका जांच आप कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस, बस सिंपल सा जैसे करते आए वैसे ही करेंगे, बराबर -b/a, और अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। सेम क्या करना है, यहाँ पे अल्फा रखना है, यहाँ पे बीटा रखना है, फिर -b और a का वैल्यू सब कुछ रखा हुआ है, बस आपको इसको सोल्व करना है। जिस तरह से ये किए थे, ये किए थे, ये किए थे, जिस तरह से ये दोनों किए थे, जिस तरह से पीछे वाले सारे प्रश्न किए हैं, उसी तरह से इसमें वैल्यू रखिए और प्रूव कर दीजिए। प्रूव हुआ या नहीं कमेंट में बता दीजिएगा, और इसको खुद से जरूर कर लीजिएगा।